बाबा उस पार हर इस पार में है। अब पर्दा फाड़ना की देर है बस इतनी, तो दोनों देख लेंगे एक दूसरे को। पर पर्दा है तो न तो वो देख पा रहे हैं न मैं देख पा रहा हूं। बस एक उदाहरण और, ऊपर कपड़ा है, ऊपर कपड़ा, इधर गांठ भी नहीं है, गांठ में कपड़ा नहीं है, इधर भी कपड़ा है, इधर भी कपड़ा है। बात समझने की है। गांठ में भी, हाँ, तो जीव और ब्रह्म के बीच ग्रंथि पड़ गई। बस खोलने की देर है। गांठ खोल, देखो नहीं जासे भयो कंगाल। कपड़ा खोजे सूत को, कपड़ा खोजे सूत को, मछली खोजे नीर को, और जीव खोजे ब्रह्म को। अब कपड़ों सूत को ढूंढ रहे, मूर्खता है, इसकी अकल खो गई कपड़े की, तो वो सूत को ढूंढ रहा है। अब कपड़ा बना कैसे है? सूत से ही, तो सूत नाम परमात्मा और ये पट नाम संसार। ये कपड़ा संसार है और इसमें सूत जो चल रहा है वो ब्रह्म है। कपड़े को अकल आ जाए कि मैं कपड़ा नहीं हूं, मैं सूत हूं, तो काम बन गया। जय हो जय हो। अब कपड़े को सूत होने में 10-20 बरस लगेंगे क्या? सूत तो है ही, ना समझी मिटाना है कपड़े वाले। उसको अकल आ जाए कि मैं कपड़ा नहीं हूं, मैं सूत हूं। मछली खोजे नीर को, कपड़ा खोजे सूत, और जीव खोजे ब्रह्म को। तीनों उठ के वो, मछली पानी ढूंढ रही है, तब रे कहां रही है? पर वो भी जब तक ऐसी चलती रहेगी, जब तक पानी को पी नहीं पाएगी। वो भी पलटी मारती, उलटती है। सिंगाजी बाबा ने तर्क, उलट मीन जल हेरा। मछली जब पलटती है तब पानी को पी सकती है वो, नहीं तो भले ही पानी में रहे, पानी को पैर रही है, पानी को ओढ़ रही है, पानी में ही घर है, पर पानी नहीं पी सकती जब तक वो पलटेगी नहीं तब तक। ऐसे ही हम भी ब्रह्म में ही रह रहे हैं, ब्रह्म से ओत प्रोत हैं, पर जब तक हम विषय भोग विलासिता से, हमारी नासमझी से जब तक नहीं पलटेंगे, तब तक हम अपने खुदी को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यार प्रयोग तो करो, हाथ पे हाथ धर के तो मत बैठो। इतना सरल नहीं है, पर कठिन भी नहीं है। अब हम हाथ पे हाथ धर, अरे वो तो उनकी पूंजी पुरानी थी, तो वो तो अवतारी परस्त थे, उनका पुराना पुण्य था, तो तुम्हारा कब बनेगा पुराना? तुम ऐसे ही करते रहोगे तो तुम्हारा पुराना कब बनेगा भैया? पुराना कब होता है? जब नया होए। नया ही नहीं है तो पुराना कहां से होएगा? तो प्रयोग तो करो, कोशिश तो करो।
अरे कोशिश करते करते कभी रह भी गए तो वो दया निधान है, वो दयालु है, वो तुमको फिर मौका देगा कि अरे यार नहीं छू पाया, किनारे को बीच में रह गया, पर सामने वाले ने कोशिश तो की है, और मौका दो इसको। तो इतने लायक बन जाए कि हाँ डबल से थोड़ा सा कम से कम उसकी नजर में आ तो जाए। करो, तुम्हारे पास दूध भी है, तुमको जमाने का साधन भी दे दिया है, तन मटकी है, तन मटकी है, दूध ज्ञान है, और सदगुरु का शब्द जो है वो जमान है। जो 2.5 अक्षर का हमारा मूल मंत्र है वो जमान है। तो दूध भी जब जम जाता है ना, बिना जमे घी नहीं निकलेगा, भले घी है उसमें, जमा भी दिया तुमने, पर जब तक जमा नहीं, इनको चाशनी मालूम है कि दूध जमा कि नहीं जमा। हाँ, जम गया तो फिर निकलेगा। तो हमारे भी खोपड़ी में, हमारी सूरत में हमारे गुरु का शब्द जम जाए, जम गया यानी सौदा पक्का। कोई चीज खरीदते हैं मार्केट में और हमारी खोपड़ी में फंस जाती है तो महंगी सस्ती नहीं देखते, ले लो यार, माल अच्छा है, भले महंगा है तो है, पर चीज ओरिजिनल है। ऐसे ही वो सौदा कभी गुरु से पट गया और गुरु ने जो शब्द दिया और वो हमारी सूरत ने समेट लिया, जम गया, और जम गया तो फिर श्वास के द्वारा सूरत निरत का किया रेतना। सूरत ये निरत में लग जाए, हमारी श्वास आवागमन जो कर रही है, आ रही और जा रही, इसमें लग जाए। सूरत निरत का करो रेतना, अब करते करते सुखमना मदद, दूध में गोला बन गया, उछालने लगे। पर अभी भी दीपक में नहीं जलेगा। माखन दीपक में जल जाए नहीं, अभी प्रकाश नहीं कर सकता, अभी अंधेरा नहीं मिटा सकता वो। तो फिर क्या करना पड़ेगा? आग जलाना पड़ेगा। काहे की? भाव की। भाव की भट्टी में कर्म का कोयला। भाव की भट्टी जब जलती है, भाव करते हैं सीधे साठ कट, भाव यानी हमारे इष्ट के प्रति, हमारी साधना के प्रति प्रीत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और वो जब आग जली ज्ञान की तो फिर माखन पिघलने लगा। काई में? चूल्हे में। भाई घी तपाओगा तो काई में तपाओगा, डायरेक्ट आग में? कई बर्तन में रख के तपाना पड़ेगा ना, नहीं तो आग उसको पूरा जला देगी। तो ये शरीर जो है मन में ही रख के उसको तपाना है। ब्रह्माग्नि को जागृत करके ऊपर माखन रख देना। फिर जो खटाई है, मिलावट है, विकार है, तप के इतना हो जाता है, कांच जैसे चमकने लग जाता है और धमकने लगता है। बिना बताए पता चल जाता है, अड़ोस पड़ोस में भी कहीं घी तप रहा है,
जब अच्छी परिपक्व अवस्था हो जाती है उसकी, तो खुशबू चलने लग जाती है। साधु की भी जब भक्ति परिपक्व होती है तो फिर उसको माइक से कोई विज्ञापन नहीं करना पड़ता, प्रचार नहीं करना पड़ता, फिर भक्ति की खुशबू चलने लग जाती है। फिर उठी खुशबू क्या दमक चला। हम निकाल लिया तो ये क्या निकल रहा है? ये भजन करने के बाद अनुभव, घी निकल गया पक्का, यानी ब्रह्मानुभूति। हमारी आत्मा को ब्रह्मानुभूति, आत्म अनुभूति अपने आप की हो गई, अपने आप को पहचान लिया। तो फिर उसको हिफाजत से रखना है। घी जब तप गया 700-800 रुपए किलो है, ऐसे खुले में थोड़ी रखते हैं मैदान में, डब्बे में बंद करके उसको अलमारी में रखते हैं। तो तुम भी तुम्हारा जो अनुभव है ना उसको छुपा कर रखो। निज घृत को फिर ले चली सुषमना। तुमको अब सुषमना ले जा रही है। घृत बात क्या है? हमारा जो अनुभव, हमारा जो ज्ञान, हमारी आत्मा अनुभूति, हमारा जो साक्षात्कार है, उसको सुषमना ले जा रही है। अनुभव को कहां? जहां अनुभव का महासागर भरा हुआ है, जिससे वो हुआ है, जिसके 2 भाग हो चुके थे। निज घृत को ले चली सुषमना, उनि मुनि संग बिलोना। उनि मुनि एक अवस्था होती है साधक की। दो खत्म हो जाए, द्वैत मिट गई, दुविधा मिट गई, यानी मैं और तू, जीव और ब्रह्म की जो ग्रंथि थी वो खुल गई। अब क्या है? अब तो एको ब्रह्मदूत या नास्ति, एक ब्रह्म के अलावा इस जगत में अब कुछ भी नहीं है। वो भाव आ गया। निज घृत को ले चली सुखमना, उनि मुनि संग बिलोवना। मिला दिया, ओतप्रोत कर दिया। घृत में घृत आ गया, अपने वापस अपने स्वरूप में आ गया। जैसे बूंद आकाश से गिरती है, भूमि परत भा डाबर पानी, जिमी जीव माया लिपटानी। आकाश से जब पानी गिरता है, भूमि परत भा डाबर पानी, पानी गिरता है तो कई बूंदें जो है वो बहकर नाले में, नाले से नदी में, नदी से नर्मदा में, और नर्मदा से सागर में, और कई गड्ढों में रुका जाती है, तलाइयों में, गड्ढों में। तो वो गड्ढे में जो बूंद रुखाई है ना, वो हालत हमारी है। ये गड्ढे ही तो है, तालाब ही तो है, तलाइयां तो है। ये जात, संप्रदाय, मजहब, ये ना समझी अज्ञान की मेर डाल ली सब। भूमि परत भा डाबर पानी, जैसे डाबरे का पानी गंदा हो जाता है, उसमें कीचड़ मिश्रित हो जाता है, और एक बूंद निकल गई सागर में, जहां से आई थी। आकाश से बूंद कहां से गिरे? आकाश में पानी कहां से आता है? समुद्र से, पाइपलाइन है। समुद्र से पीतमपुर तक पाइपलाइन डली है लाने की पानी। काय से आता है? वाष्प से। क्यों बनता है वाष्प? भीषण गर्मी होती है, इतनी भीषण गर्मी होती है तो समुद्र में वाष्प बनती है, समुद्र का जल आकाश पर चढ़ जाता है।
ऐसे हमारे भीतर भी वाष्प जब बनेगी, कब? जब 100 डिग्री खोलेगी भक्ति, तब वाष्पीकरण होगा, तब नीचे से ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी। ये झाड़ की जड़ ऊपर है, उल्टा है ये वृक्षों की जड़ नीचे, इसमें नीचे पानी देना पड़ेगा, पर इसमें ये पेड़ में कल्प वृक्ष करता धनी, फल लागा मोती, भंवर गुफा में बैठ के निरखो निर्मल ज्योति। इसकी जड़ ऊपर है, ऊपर है। तो ये घी भी ब्रह्म रूपी समुद्र से विलग हो चुका था, वापस उस समुद्र में जाकर मिल गया। घृत में घृत जब आन समाया, फिर मिट गई दुविधा, हो गई एक सलाह। दुविधा नहीं, दो विचार नहीं बचे, अब कोई चुनाव नहीं, खत्म।